बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। आज ई ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके स्कीम 33 में। कोयटा टाउन का ये इलाका है जहाँ पे हम 15 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो हमारे क्लाइंट के पास जो इन्वर्टर आ रहा है वो गुडवी 15 किलोवाट का 3 फेस हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसको हम अपने कस्टमाइज टीवी बॉक्स के साथ प्रॉपर सेटल डाउन कर रहे हैं, ट्रिपल के AC/DC ब्रेकर्स के साथ। आज का प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूट हो रहा है और इत्तफाक ऐसा है कि गुडवी के जितने भी बड़े इन्वर्टर सब हम इंस्टॉल कर रहे हैं। कस्टमाइज बॉक्स जो है वो ज़रूरतमंद गया है हमारी, और ट्रिपल के AC/DC ब्रेकर्स तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो हम अटैच करने जा रहे होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि क्लाइंट के पास पहले से मौजूद होती हैं, वो भी ऐड कर दी जाती हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर खुसूसी तौर पर जो है वो ऑन ग्रिड सिस्टम पहले से लगा हुआ था, तो हम हाइब्रिड इन्वर्टर और बैटरी के साथ इसको अपग्रेड कर रहे हैं स्टेज 1 में। स्टेज 2 में इसके पैनल्स और दूसरी चीज़ें भी अपग्रेड की जाएंगी। तो सनवोडा की लिथियम बैटरी आ रही है IP65 रेटिंग में। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बैटरी ब्रांड, क्योंकि इसमें 3rd जनरेशन सोलर सेल्स हैं, लिथियम सेल्स हैं, और इसकी 7 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी है। थोड़ा सा वायरिंग का प्रोसेस हमारा आगे बढ़ चुका है, आप देख सकते हैं पैनल बॉक्स के अंदर आपको वायरिंग, लूपिंग वगैरह सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हैवी लोड और नॉर्मल लोड दोनों की वायरिंग हम अलग अलग करते हैं ताकि हैवी लोड जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो, और जब बैटरीज़ पे आपको हैवी लोड ऑपरेट ना करना हो तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए और यूजुअली जो है वो आपकी बैटरी सेविंग मोड पे रहे। तो ये था ओवरऑल आज का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर वायरिंग आप देख सकते हैं। इसमें हमने पाकिस्तान केबल्स यूज़ किए हैं 6 mm की थ्रू आउट। सेलेक्टर्स आप देख सकते हैं, इसमें हमने 4 पोल के यूज़ किए हैं, 102 के, और ये 80 एम्पर्स में आते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि एमरजेंसी में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। DC साइड पे हमारे जो हैं वो ब्रेकर्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं प्रॉपर सारी चीज़ें हमने एग्जीक्यूट की हैं। सीढ़ियों के नीचे का ये इलाका है, सॉरी ये स्पेस है जो कि हमें क्लाइंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया था। इसी को प्रॉपर यूज़ करते हुए हमने सारी चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन करने की कोशिश की है। तो ये सीढ़ी में से ही होल्ड करते हुए हम चीज़ों को इनके पैनल बॉक्स तक लेके आए हैं विद द ड्यू परमिशन ऑफ आवर क्लाइंट। सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं, इनके पैनल बॉक्स पे हैवी लोड, नॉर्मल लोड दोनों चीज़ें जो है वो मैनेज की हैं। इनका पहले से ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा हुआ था, वो भी हम आपको दिखा देते हैं इस पिक्चर के अंदर। ये है इनका ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो कि अब हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि ऑन ग्रिड की मार्केट इस वक्त ख़त्म हो चुकी है, और अगर आपके पास लोड शेडिंग है या शटडाउन्स हैं के इलेक्ट्रिक के या वापडा के, तो आपको इन्वर्टर अपग्रेड करना पड़ता है। और इस वक्त एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ जनरेटर क्लाइंट्स जो हैं ऑन ग्रिड वाले भी हाइब्रिड सिस्टम्स की तरफ जो है वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो हमारे क्लाइंट के पास जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं इनकी क्वांटिटी इस वक्त 19 है। 20 का स्ट्रक्चर इनका ये बना हुआ है। ये जिनको 555 वाट के पैनल्स हैं इनको भी हमने रिज़ल्ट को टेस्ट डाउन किया है, तो 8500 वाट के करीब हमें सोलर से इसका रिज़ल्ट जो है वो रिसीव हुआ है। और ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी इसकी वारंटी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट होती जा रही है। तो ये P टाइप के पैनल्स हैं जो कि अपने दौर के बहुत अच्छे पैनल्स थे, लेकिन सोलर टेक्नोलॉजी जिस तरह से अपग्रेड हो रही है तो आपकी 2-4 साल में चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो चुकी होती हैं, और एक सर्टेन पॉइंट पे आके चीज़ें आपको खुद भी अपग्रेड करनी होती हैं। तो ये भी इंशाल्लाह सेकंड स्टेज में हम इसको अपग्रेड करके देंगे अपने क्लाइंट्स को। इस वक्त हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, वायरिंग एंड का काम कंप्लीट हो गया है। फिनिशिंग व्यू हम आपको दिखा रहे हैं कि इन्वर्टर और बैटरी दोनों सीढ़ियों के नीचे जो है बड़ा खूबसूरत सा व्यू दे रहे हैं। बैटरी भी इसके साथ जो है वो आइडियल पेयर अप हो चुकी है। और सनवोडा जो है, सनवोडा और सोलिस ये मेरी नंबर 1 चॉइसेस हैं। दैन सेकंड चॉइस के तौर पे जो है आप सनवोडा और जो है गुडवी जो है वो आप एज अ सेकंड चॉइस मेरी आप देख सकते हैं। तो ये हर कंपनी की या हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। जितना हम इन प्रोडक्ट्स के साथ खेलते हैं, इनको स्टडी करते हैं, उसी हवाले से फिर हमारा परसेप्शन बनता है। तो यहाँ हमने आपको फिनिशिंग व्यू दिखा दिया कि किस तरह से चीज़ें हमने मेटल जो है वो सेटल डाउन की हैं क्लाइंट के घर के अंदर। कोशिश यही होती है कि हम एक मिनिमम रूट को अप्लाई करते हुए सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करें, और इन वीडियोस का मकसद भी बेसिकली अपना काम दिखाना होता है, अपना रिकॉर्ड दिखाना होता है, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस दिखाने होते हैं। ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हम आपको दिखाते हैं ये सक्सेसफुल हैं। कुछ कॉम्बिनेशंस को लेके प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन अगर क्लाइंट वो ले आया होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको ऑन करके दें। लेकिन अगर आप हमसे रिकमेंडेशन लेंगे तो जो एज़ पर एक्चुअल चीज़ें होंगी वही हम आपको बता रहे होंगे। आप कंसल्टेंसी के लिए हमारे ऑफिस आ सकते हैं, आप हमसे फ़ोन पे जो है वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो सनवोडा की लिथियम बैटरी आपने देख ली, पूरा फुल IP66 रेटिंग का ये सिस्टम बन जाता है। बैटरी IP65 है, इन्वर्टर IP66 है,
कस्टमाइज डीबी बॉक्स है और इस पर हमारी ब्रांडिंग भी मौजूद है। तो ये था ओवरऑल आज का प्रोजेक्ट। इस हवाले से आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम आपके प्रोजेक्ट्स आपके बजट के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो प्रोजेक्ट इस तरह से डिज़ाइन हो कि आपको लॉन्गर टर्म में भी किसी किस्म की मेंटेनेंस या चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत ना पड़े। तो ये आपने देख लिया कि हमने AC/DC वायरिंग कंप्लीट करके टैगिंग कंप्लीट कर दी है, फायर डिवाइसेस ऐड कर दी हैं ताकि कोई भी बंदा हमारी मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इस सिस्टम को ईज़िली चेक कर सकता है और इसके इश्यूज़ वगैरह जो है वो रिज़ॉल्व कर सकता है। तो ये था ओवरऑल हमारा आज का प्रोजेक्ट। अभी इसका रिज़ल्ट हम आपको दिखाएंगे जो कि हमने लास्ट में अटैच किया हुआ है। थोड़ी सी वीडियो का ये पार्ट जो है वो रिपीट हो चुका है, लेकिन एज अ बैकअप शॉट ये चीज़ें हिस्सा होती हैं हमारे प्रोजेक्ट का या हमारे काम का, तो दिखाना ज़रूरी होता है कि किस तरह से हमारा काम जो है वो ऑन साइट कंप्लीट हो रहा होता है और हम किस तरह से फिनिशिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए हमें अप्रोच कर सकते हैं। ये पूरा रूट हमने आपको दिखा दिया कि हमारा सोलर वायर जो है वो किस तरह से पैनल्स तक गया है और हमने उसकी जब पोजीशनिंग चेंज की है तो सारी चीज़ें रीऑर्गेनाइज़ की हैं। सिर्फ पैनल्स और उसका स्ट्रक्चर पुराना है, बाकी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह नई हो चुकी हैं। रिज़ल्ट की बात करें तो रैंडम टाइम स्पेस का रिज़ल्ट जो हमने चेक किया है 8,500 वाट हमें सोलर से रिसीव हो रहे हैं। 19 पैनल्स के अगेंस्ट अगर हम इस रिज़ल्ट को कंपाइल करें तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन यूजुअली इतना रिज़ल्ट नहीं मिलता। इसके अगेंस्ट जो रिज़ल्ट आ रहा होगा वो ऑलमोस्ट जो है 7,000 वाट के करीब होगा। ये क्लाउड इम्पैक्ट की वजह से आजकल जो क्लाउड इम्पैक्ट चल रहा है बड़ा, कि एकदम जो है वो करंट बहुत ज़्यादा आ जाता है पैनल्स की टोटल कैपेसिटी से भी ज़्यादा का, तो इसको हम क्लाउड इम्पैक्ट कहते हैं। आप इसको गूगल करके सर्च करके मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कभी भी MPPT को बॉर्डर लाइन तक नहीं लगाया जाता, उसमें स्पेस छोड़ा जाता है कि अगर क्लाउड इम्पैक्ट आए और पैनल की जनरेशन से ज़्यादा का करंट आ जाए तो सिस्टम जो है वो उसको बर्दाश्त करे, उसमें डैमेजेस ना हो। तो इसमें जो मुख्तलिफ करंट के आर्चेज़ आप देख रहे हैं ये सिर्फ क्लाउड इम्पैक्ट की वजह से आए हैं। ओवरऑल इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री है और हमारे क्लाइंट जो है इस सिस्टम से काफ़ी मुतमईन है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। आई एम वेटिंग फॉर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।